मेडिकल के निक्कू में हुए अग्निकांड को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने संभल हिंसा को लेकर कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल है। वहीं मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे को लेकर कहा कि 9 दिन बीत गए हैं, केवल जांच चल रही है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। वह मांग करते हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। यदि ऐसा नहीं होता तो वह सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। आज हम लोग ये झांसी के मेडिकल कॉलेज में आए हैं, जहां पर ये आगजनी की घटना घटी, जहां 15 तारीख को ये बच्चे आज इस SNCU जो ये नवजात शिशु निक्कू जो आज इसमें घटना घटी है, मेरी जानकारी में यहाँ पर जो व्यवस्था थी सरकारी वो 18 बच्चों के लिए केवल थी और इसमें 54 बच्चे एडमिट थे। बाद में यहाँ के प्रशासन ने 49 बच्चों की बात डिक्लेयर की है। जब 18 बच्चों की जगह है तो वहाँ 49 बच्चे कैसे एडमिट हो गए? शॉर्ट सर्किट का मूल कारण ये हो सकता है कि एक प्लग में दो वेंटिलेटर मशीनें लगाई गई थी या एक्स्ट्रा मशीनों को जोड़ा गया, जिससे कि वो पूरी तरीके से स्विच पर ओवरलोडिंग हुई और स्विच वो प्लग जल गया। क्योंकि जब एक प्लग में आप दो मशीनों को जोड़ोगे, तीन जोड़ोगे, तो निश्चित है कि वह शॉर्ट सर्किट होगी। 18 की व्यवस्था है, आप 54 के और 49 बच्चों को अपने यहाँ पे एडमिट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ सरकार फेल है। मेडिकल कॉलेज के अंदर अव्यवस्था है और जो हमारा साथी याकूब मंसूरी जो यहाँ बगल में खड़ा है, जिसने अपने 2 बच्चियों को खो दिया, पर यहाँ पे बच्चों को अंदर इसने बचाया। और एक जो आपका यहाँ का कर्मचारी पुष्पेंद्र यादव और एक सिस्टर हैं जेम्स, जिन्होंने बचाया। मैं समझता हूँ कि वो एक फरिश्ते के रूप में यहाँ काम किए। मैं निश्चित तौर से बधाई देना चाहता हूँ, सरकार से एक मांग करना चाहता हूँ कि इनको जो बच्चे जो मरे हैं, जो घायल हैं, उनका समुचित इलाज कराया जाए। उनकी आर्थिक सहायता कम से कम उनके परिवार को 25-25 लाख रुपए, और जिन्होंने इन बच्चों को बचाने का काम किया है उनको एक ब्रेवरी अवार्ड और इनको कम से कम 50-50 लाख रुपए इनको मिलने चाहिए, जिन्होंने अपने बच्चे को भी खोया, अपने बच्चों की परवाह न करते हुए आज पूरी तरीके से बाकी बच्चों को वहां पर सबको बचाया और कहीं पर भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये निश्चित तौर से मैं इनको बधाई देता हूं कि और पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता शुक्रगुजार रहेंगी। अध्यक्ष जी, लगातार जांच पे जांच चल रही है, लेकिन कोई रिजल्ट, किसी भी जिम्मेदारी अभी तक नहीं मिला। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने भी हमें पता चला कि अभी तक FIR नहीं हुई है। FIR तत्काल होनी चाहिए, क्योंकि जब FIR आप अज्ञात पे करिए, जिसपे भी करना, जो लोग ड्यूटी पे उसमें लगे हों, जो इंचार्ज हो उस समय के, उस समय के इंचार्ज यहाँ बैठे होंगे, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज के जो यहाँ के प्राचार्य हैं, और कई साल से मेरी जानकारी में कि ये लोग कई साल से यहाँ पर टेम्परेरी के रूप में काम कर रहे हैं। परमानेंट जो सरकार परमानेंट प्राचार्य नहीं नियुक्त कर पा रही है, परमानेंट कोई डॉक्टर नहीं बना पा रही है, तो सरकार पूरी तरीके से मेडिकल से लेकर सारी चीजों में जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही, तो क्या लीपापोती की जा रही है? बिल्कुल लीपापोती हो रही है। 15 तारीख की घटना है। आज मैं जहां तक, आज क्या तारीख हो गई? आज आपके 24 तारीख हो गई। आज 10 दिन होने जा रहा है, 9 दिन। आज 9 दिन में अभी तक FIR नहीं हुई। छोटी सी घटना मैं आपको बता दूं, छोटी सी एक घटना घटी थी गौरीगंज में, अमेठी में। उस पूरे अस्पताल को सील कर दिया था सरकार ने। यही ब्रजेश पाठक थे, इन्होंने पूरी तरीके से गौरीगंज हॉस्पिटल को सील कर दिया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको फिर रिलीज कराया था। छोटी सी घटना पे आज इतनी बड़ी घटना घट गई, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। केवल और केवल सील करके यार घूम रहे हैं लोग। मैं समझता हूं कि तत्काल उनके ऊपर बड़े जितने भी इस तरह के लोग, उन पर FIR करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल भेजना। अगर नहीं होता। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड का जायजा लेने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज में घटना स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद पत्रकारों से मुलाकात करते हुए हादसे की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक किसी भी जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। सरकार लीपापोती में लगी है। प्रदेश अध्यक्ष ने अमेठी के गौरीगंज का हवाला देते हुए कहा
कि वहां हुई घटना के बाद अस्पताल को सील कर दिया था, लेकिन झांसी में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा अगर कार्रवाई ना हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। कहेंगे उसको? देखिए, पूरी तरीके से ये सरकार के द्वारा मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये उसको रोक नहीं पा रहे हैं। कानून व्यवस्था में फेल है, मेडिकल में फेल है, एजुकेशन में फेल है, जंगल राज चल रहा है प्रदेश में। महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया उस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर से उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं। समीक्षा के साथ साथ उस पर हम आगे सीख लेंगे, कहाँ कमियां रह गई, क्या है, उसको फिर आगे। लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया और उसके बाद देखिए, आज हम यहाँ दुख में आए हैं, दुख की घड़ी में आए हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी चीजें हैं पॉलिटिकली आगे लीजिएगा और उस पर सारी चीजें आपको बताएंगे। यूपी के संभल में हो रहे बवाल पर कहा सरकार इसको रोक नहीं पा रही है। सरकार कानून व्यवस्था, चिकित्सा और शिक्षा सभी मुद्दों पर फेल है। यूपी में जंगल राज चल रहा है। कहेंगे उसको? देखिए, पूरी तरीके से ये सरकार के द्वारा मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये उसको रोक नहीं पा रहे हैं। कानून व्यवस्था में फेल है, मेडिकल में फेल है, एजुकेशन में फेल है, जंगल राज चल रहा है प्रदेश में। महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया उस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर से उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं। समीक्षा के साथ साथ उस पर हम आगे सीख लेंगे, कहाँ कमियां रह गई, क्या है, उसको फिर आगे। लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया और उसके बाद देखिए, आज हम यहाँ दुख में आए हैं, दुख की घड़ी में आए हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी चीजें हैं पॉलिटिकली आगे लीजिएगा और उस पर सारी चीजें आपको बताएंगे। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर सांसद तनुज पुनिया का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि एक तरफ जहां डॉक्टरों को हम जो हमारे सरकारी प्रतिष्ठान है, इस तरह के मेडिकल कॉलेज वगैरह, इन सबको एक तरह से भगवान का दर्जा देते हैं, करते हैं, और वहीं जो है उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से, कुछ भ्रष्टाचार की वजह से इतने बड़े हादसे हो जाते हैं। इतने बच्चे, अब 17-18 बच्चे ख़त्म हो गए। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है पूरे देश के लिए कि अरे मतलब जो ऑडिट का इंचार्ज है उसको पता ही नहीं ऑडिट हुआ है कि नहीं। उनके पास कागज़ रेडी हैं कि ऑडिट हो गया है। तो फायर ड्रिल, सेफ्टी वगैरह जितने भी यहाँ पाए गए हैं, सब में कुछ ना कुछ कमी है। जांच पे जांच चल रही है, जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं हो पा रही है। जिम्मेदारी कहाँ देंगे भी नहीं जिम्मेदारी किसी की। कमिश्नर साहब क्लीन चिट लिए पड़े हैं, फिर जांच बदलेगी, जांच चलती रहेगी, सालों साल जांच चल जाएगी। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देरी अगर जस्टिस में हो गई न्याय दिलाने में तो एक तरह से बेकार है। जो जिनके बच्चे खोए हैं, नवजात शिशु जिनके खत्म हुए हैं, तो ये उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, उनके परिवार के दिल पे क्या बीत रही होगी। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार? देखिए, हमारी तो मांग सीधे सीधे ये है कि FIR सबसे पहले हो। जो यहाँ पे ड्यूटी पे उस समय था उसके ऊपर तो हो ही हो, जांच की रिपोर्ट आती रहेगी। इतनी बड़ी घटना हो गई और कोई कार्रवाई नहीं, ऊपर से क्लीन चिट कमिश्नर साहब दिए पड़े। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है पूरे देश के लिए कि इस तरह के कार्रवाई हो रही है। वहीं गौरीगंज अमेठी में जो छोटी सी घटना होती है, उसमें पूरा अस्पताल सीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो राहुल जी का संसदीय क्षेत्र था और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इस तरह की राजनीति ना करें, देश के जो है भविष्य के साथ राजनीति ना करें और अपना। संसद जी, एक सवाल और कि महाराष्ट्र बिहार खड़ा में चुनाव था, एक स्लोगन दिया गया, बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र के जिस प्रकार से नतीजे आए हैं, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं, तो क्या मानेंगे फॉर्मूला हिट हो गया क्या इनका? फॉर्मूला हिट होने की बात नहीं है। ये सीधे सीधे जो है सत्ता का बल और पैसे का प्रयोग करके इन लोगों ने अपना जीत हासिल की है। जिस तरह से आपने खुद ही वीडियो देखे होंगे, इतने लीक हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी, कितने पैसे पकड़े जा रहे हैं। तो ये सीधे सीधे घूस दे करके एक तरह से वोट खरीदने की प्रक्रिया। महाराष्ट्र के हालात जो हैं, वही महाराष्ट्र की बात में हो रहा है। जैसे राहुल गांधी को काफी यूथ के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता रहा है और लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, अच्छा प्रदर्शन रहा वहाँ पे। लेकिन अब 4 महीने बाद ये स्थितियाँ बन गई, तो क्या मानते हैं? इस पर विचार होगा, हाईकमान जो है हमारा विचार करेगा, समीक्षा करेगा और जो रिजल्ट निकलेगा उसको अवगत कराया जाएगा। संभल में एक मस्जिद का सर्वे चल रहा है, उसको लेकर देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है उसका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम करो। आप खुद ही कहा कि जो है बटोगे तो कटोगे। तो इनका एजेंडा ही एक ही है और दूसरा है वोट खरीदने का। बस ये इन्हीं दोनों में ये आजकल सफल है। लेकिन समय आएगा, लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। और संभल में जो बवाल चल रहा है, जो उसकी बहुत निंदा करते हैं उस बवाल पे। क्या महाराष्ट्र में संविधान वाला नारा आपका काम नहीं किया क्या? काम सब कर रहा है। मैंने जैसा बताया कि उन्होंने जो बेईमानी जिस तरह से कर रहे हैं, मैंने खुद अपने 2024 के चुनाव में देखा, अपने लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से बेईमानी करते हैं, वोटरों को, विपक्ष के वोटरों को भगाने का काम करते हैं, पैसे बांटते हैं, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कुकिंग रेंज सब बांट डाला इन लोगों ने, कुछ छोड़ा ही नहीं। और पैसे घर में सीधे बांट रहे हैं, तो फिर वो दिखता है वो।
थैंक यू।